आज भी जब उस रात की याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अंधेरा कमरा, हवा में घुला अजीब सा तनाव और फिर साली स्नेहा के वो शब्द, जैसे किसी ने ठंडे पानी का घड़ा मेरे सिर पर उंडेल दिया हो। तुम्हारा पति तुम्हें समय नहीं देता, उसने कहा था, और उस एक वाक्य ने मेरे भीतर सब कुछ तोड़ दिया। मैं पीछे हट गया, उस रिश्ते से, उस पल से और शायद खुद से भी। उस दिन के बाद हमारे जीवन की दिशा ही बदल गई। कभी नहीं सोचा था कि एक रात की खामोशी और कुछ अनकहे शब्द जिंदगी को इस कदर पलट कर रख देंगे कि फिर कभी कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपिका स्टोरी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो प्यार, रिश्तों की उलझनों और एक अनकहे एहसास की गहराइयों में आपको ले जाएगी। कहानी सुनने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हेडफोन लगा लें ताकि आप इस कहानी के हर भाव को महसूस कर सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं राहुल दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में खुद को कहीं खोता हुआ महसूस कर रहा था। मेरी शादी प्रिया से 7 साल पहले हुई थी। प्रिया मेरी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत ख्वाब थी जो मैंने कभी देखा था। उसकी चंचल आंखें, उसकी खिलखिलाती हंसी और वो प्यार भरा अंदाज जिसने मुझे पहली ही नज़र में अपना बना लिया था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ रहने के कस्में खाई थीं और शुरुआती साल वाकई किसी सपने से कम नहीं थे। मुंबई की चकाचौंध में हमने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल बिताए थे, जब हम दोनों अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। एक दूसरे का हाथ थामे हमने हर चुनौती का सामना किया, लेकिन समय के साथ दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो जादू कहीं खोने लगा था। प्रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड थी और उसका काम ही उसकी दुनिया बन चुका था। सुबह जल्दी निकलना, देर रात तक लौटना, मीटिंग्स, क्लाइंट्स, उसकी डायरी हमेशा भरी रहती थी। मैं भी एक आर्किटेक्ट था, मेरा काम भी कम नहीं था, लेकिन मैं हमेशा प्रिया के लिए समय निकालने की कोशिश करता था, पर अक्सर मेरी कोशिशें अधूरी रह जाती थीं। हमारे बीच वो गर्माहट, वो सहजता, वो बेबाक हंसी अब कम ही देखने को मिलती थी। रातें अक्सर खामोश होती थीं, जहां हम दोनों अपने अपने मोबाइल में खोए रहते थे या फिर प्रिया अपने लैपटॉप पर काम करती रहती थी। मैं अकेला महसूस करने लगा था। ऐसा नहीं था कि प्रिया मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो करती थी, लेकिन उसका प्यार अब एक आदत जैसा हो गया था, जिसमें वो शुरुआती जुनून, वो तड़प गायब हो चुकी थी। मैं उससे बात करने की कोशिश करता, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता, पर अक्सर उसकी थकान या उसकी व्यस्तता आड़े आ जाती थी। राहुल, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो, मैं बहुत थक गई हूँ, या राहुल अभी नहीं, मेरे पास एक ज़रूरी ईमेल है। ये वाक्य मेरे लिए अब आम हो चुके थे। मैंने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को दबाना सीख लिया था। मैंने खुद को ये समझाना शुरू कर दिया था कि व्यस्त जीवन में ऐसा होता ही है, पर अंदर ही अंदर एक खालीपन मुझे घेरे हुए था, एक ऐसी तन्हाई जिसे मैं किसी को बता नहीं पाता था। इसी दौरान प्रिया की छोटी बहन स्नेहा हमारे घर रहने आई। स्नेहा प्रिया से 5 साल छोटी थी और बैंगलोर में अपनी इंटर्नशिप के लिए आई थी। स्नेहा का स्वभाव प्रिया से बिल्कुल अलग था। जहाँ प्रिया गंभीर और अपने काम के प्रति समर्पित थी, वहीं स्नेहा चंचल, जिंदा दिल और बातों में माहिर थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता था। उसके आने से घर में एक नई रौनक आ गई थी। प्रिया भी स्नेहा के साथ थोड़ी सहज हो जाती थी, हालांकि उसका समय अभी भी बंधा हुआ था। शुरुआत में स्नेहा के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ जीजा साली का था, जिसमें थोड़ी छेड़छाड़ और मजाक शामिल था। पर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि स्नेहा बहुत ऑब्जर्वेंट थी। वो मेरी खामोशी को, मेरे अंदर के खालीपन को भांप लेती थी। जब प्रिया देर रात तक ऑफिस में होती या वीकेंड पर भी काम में व्यस्त रहती, तब स्नेहा और मैं अक्सर साथ होते थे। हम दोनों मिलकर रात का खाना बनाते, बालकनी में बैठकर घंटों बातें करते थे। वो मुझसे मेरी पसंद नापसंद पूछती, मेरे सपनों के बारे में जानने की कोशिश करती। मैं उसे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाता और वो मुझे अपनी कॉलेज की शरारतें बताती। उसकी बातें सुनकर मुझे लगता था जैसे मैं फिर से जी रहा हूँ। एक शाम मैं अपने लैपटॉप पर कुछ डिज़ाइन बना रहा था और स्नेहा किचन में चाय बना रही थी। प्रिया आज भी ऑफिस में थी। जीजू,
चाय पिएंगे? उसकी आवाज आई। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो मेरे पास आकर बैठ गई, चाय का कप मेरे हाथ में थमाया। आप अकेले बोर नहीं होते? उसने पूछा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, काम में कहाँ बोरियत का पता चलता है। उसने मेरी आंखों में देखा। पता चलता है जीजू, आंखें सब कह देती हैं। दीदी आजकल बहुत व्यस्त रहती है ना? उसकी आवाज में एक अजीब सी सहानुभूति थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय का कप पकड़े रहा। उस पल मुझे लगा कि कोई तो है जो मेरे अनकहे दर्द को समझता है। ये सिलसिला बढ़ता गया। स्नेहा के साथ मेरा जुड़ाव गहरा होता चला गया। उसके साथ बातें करना, हंसना, छोटे छोटे पल बिताना मुझे सुकून देता था। वो मुझे जीजू कहती थी, पर कभी कभी उसकी आंखों में एक ऐसी चमक देखती थी जो रिश्ते की आम मर्यादा से परे लगती थी। मैं भी उसके साथ सहज महसूस करता था। उसकी मासूमियत, उसकी जिंदा दिली मेरे अंदर के खालीपन को भरने लगी थी। मैं उससे अपनी वो बातें शेयर करने लगा था जो शायद मैंने प्रिया से भी नहीं की थी। मैं उसे बताता कि कैसे मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ, कैसे मैं और ज़्यादा क्रिएटिव काम करना चाहता हूँ। वो मुझे सुनती, मुझे प्रोत्साहित करती। कभी कभी जब हम देर रात तक बातें करते और प्रिया सो जाती तो एक अजीब सा तनाव हवा में तैरने लगता था। उसकी हंसी, उसका स्पर्श मुझे अंदर तक झकझोर देता था। मैं खुद को रोक नहीं पाता था उसके साथ बातें करने से, उसके पास बैठने से। मुझे पता था कि ये गलत है। मैं शादीशुदा हूँ और स्नेहा मेरी साली है, प्रिया की बहन। पर मेरा मन, मेरा दिल उस भावनात्मक जुड़ाव को नकार नहीं पा रहा था। मुझे अपराध बोध होता था, पर साथ ही मैं उस सुकून को छोड़ना भी नहीं चाहता था जो स्नेहा की मौजूदगी से मिलता था। स्नेहा भी शायद ये सब महसूस करती थी। उसकी आंखों में कभी कभी मैं एक उलझन देखता था। एक दिन हम दोनों बालकनी में बैठे थे। बारिश हो रही थी। प्रिया आज भी देर रात तक काम कर रही थी। जीजू, आपको दीदी से बात करनी चाहिए, स्नेहा ने अचानक कहा। मैं चौंक गया। किस बारे में? मैंने पूछा। आपके बारे में, उनके बारे में, आप दोनों के बारे में, उसने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। मुझे लगता है आप दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। मैंने लंबी सांस ली। ऐसा कुछ नहीं है स्नेहा, बस काम का दबाव है। काम का दबाव सब पर होता है जीजू, उसने पलटकर जवाब दिया। पर रिश्तों को भी समय देना पड़ता है। दीदी भी बदल गई हैं और आप भी। उसकी बातों में सच्चाई थी जो मुझे अंदर तक चुभ गई। मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि प्रिया को भी बहुत करीब से देख रही थी। कई बार मैं सोचता कि क्या मैं स्नेहा के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ? क्या ये सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव है या कुछ और? मैं खुद से लड़ता रहता था। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ, पर उस प्यार में अब वो चमक नहीं थी। स्नेहा ने उस चमक को फिर से जगाया था, किसी और रूप में। ये एक खतरनाक खेल था और मैं जानता था कि मुझे इससे बाहर निकलना होगा। पर निकलूं कैसे जब हर शाम, हर रात वो मेरे सामने होती है और मुझे वही सुकून देती है जो मुझे अपनी शादी में अब नहीं मिलता। वो रात आज भी मेरी आंखों के सामने घूमती है। उस दिन कलकत्ता में प्रिया की कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट था और वो सुबह से ही व्यस्त थी। शाम तक वो बहुत थक गई थी और रात के खाने के बाद ही सो गई। मैं और स्नेहा लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। केवल एक छोटी सी इमरजेंसी लाइट जल रही थी जिसकी रोशनी भी बहुत कम थी। उस अंधेरे में, उस खामोशी में हवा में एक अजीब सा तनाव घुल गया था। हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे और मुझे उसकी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उस पल मेरे मन में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। क्या ये सही है? क्या मैं अपनी मर्यादा लांघ रहा हूँ? स्नेहा की आंखों में भी मैंने कुछ ऐसा ही देखा। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मेरे हाथ पर हाथ रखेगी या शायद कुछ ऐसा कहेगी जो हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं उस पल के लिए तरस भी रहा था और डर भी रहा था। जीजू, स्नेहा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ उस अंधेरे में और भी गहरी लग रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरा दिल कांप उठा। मुझे लगा कि वो वही बात कहने वाली है जो मैं इतने दिनों से महसूस कर रहा था। मैं अपनी सांसें रोककर उसकी तरफ देख रहा था। मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, उसने फिर कहा। प्रिया दीदी को आपकी ज़रूरत है। मैं असमंजस में पड़ गया। मैं क्या सुन रहा हूँ? और फिर उसने जो कहा वो मेरे लिए एक सदमे से कम नहीं था। उसकी आवाज़ में एक दर्द था, एक चिंता थी और एक अजीब सी बेबसी भी।
उसने धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए कहा, जीजू, मुझे लगता है तुम्हारा पति तुम्हें समय नहीं देता। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज गए। तुम्हारा पति तुम्हें समय नहीं देता? मेरा पति? मैं तो खुद पति हूँ। मुझे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। क्या वो खुद के बारे में बात कर रही है? क्या वो किसी और की बात कर रही है? लेकिन उसकी आंखें, जो उस धुंधली रोशनी में भी चमक रही थीं, मुझे सीधे देख रही थीं। और तब मुझे समझ आया, तुम्हारा पति वो मुझे ही कह रही थी और तुम्हें वो प्रिया को कह रही थी। वो मुझे बता रही थी कि मैं, प्रिया का पति, प्रिया को समय नहीं दे रहा हूँ। ये शब्द मेरे लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे। मैं सन्न रह गया। मैं जिस पल को अपनी भावनाओं की पराकाष्ठा समझ रहा था, वो तो एक आईना था जो मुझे मेरी ही कमियां दिखा रहा था। स्नेहा, मेरी साली, जिसे मैं शायद एक अलग नज़र से देखने लगा था, वो तो सिर्फ अपनी बहन की चिंता कर रही थी। वो मुझे बता रही थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। उस पल मैं पीछे हट गया, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। मेरे अंदर जो भी भावनाएं स्नेहा के लिए पल रही थीं, वो सब उस एक वाक्य के साथ ढह गईं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी नीयत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं जिस खालीपन को स्नेहा के साथ भरकर खुशी महसूस कर रहा था, वो खालीपन तो मैंने खुद ही अपनी शादी में बनाया था। मैं प्रिया की उपेक्षा कर रहा था और स्नेहा ने मुझे ये बात इतनी मासूमियत से, इतनी सच्चाई से बताई कि मैं हिल गया। मैंने उस रात एक पल भी आंखें नहीं झपकी। स्नेहा के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, तुम्हारा पति तुम्हें समय नहीं देता। मैं सोचता रहा, क्या मैं सच में इतना बदल गया हूँ? क्या मैं अपनी प्रिया को इतना अकेला छोड़ चुका हूँ? मैंने याद किया प्रिया की थकी हुई आंखें, उसकी खामोश शामें, उसकी वो कोशिशें जब वो मुझसे बात करने आती थीं और मैं अपने काम में व्यस्त रहता था। मैंने उसकी उपेक्षा की थी और मेरा ध्यान किसी और भावनात्मक सहारे की ओर भटक गया था। स्नेहा ने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला था, मुझे सच्चाई का दर्शन कराया था। अगले दिन स्नेहा के साथ मेरा व्यवहार बदल गया। वो सहजता, वो बेबाकी अब नहीं थी। मैं उससे थोड़ा दूर रहने लगा। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। वो मेरी साली थी, मेरी पत्नी की बहन, और मैंने उसके साथ एक ऐसी भावनात्मक सीमा को पार करने की सोच ली थी जो कभी पार नहीं होनी चाहिए थी। स्नेहा ने भी शायद मेरे बदलाव को महसूस किया। उसके चेहरे पर एक हल्की उदासी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी और कुछ ही दिनों में उसे वापस बेंगलोर जाना था। मैंने खुद को बदलने का फैसला किया। मेरा पहला कदम प्रिया के साथ बातचीत करना था। एक शाम जब प्रिया काम से लौटी तो मैंने उसे अपने पास बिठाया। प्रिया, मैंने कहा, मेरी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिया थोड़ी हैरान हुई। हाँ राहुल, बोलो। प्रिया, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। मुझे लगता है मैंने तुम्हें समय नहीं दिया, तुम्हारी बातों को नहीं सुना। मैंने अपनी भावनाओं को खुलकर उसके सामने रख दिया। मुझे लगा कि वो गुस्सा करेगी या नाराज होगी, पर उसने मुझे ध्यान से सुना। राहुल, मैं भी यही महसूस करती हूँ, प्रिया ने धीरे से कहा। मुझे भी लगता है हम दोनों अपने अपने काम में इतने उलझ गए हैं कि एक दूसरे को भूल ही गए हैं। मैं भी थक जाती हूँ और तुम्हें भी समय नहीं दे पाती। मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार इतने समय बाद हम दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने दिल खोलकर रख दिए थे। वो रात हमारे रिश्ते के लिए एक नया मोड़ साबित हुई। हमने तय किया कि हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करेंगे। हमने एक दूसरे को फिर से डेट करना शुरू किया। हम हर वीकेंड पर कहीं बाहर जाते, साथ में खाना बनाते, पुरानी यादें ताज़ा करते। मैंने अपनी काम की व्यस्तताओं को थोड़ा कम किया और प्रिया ने भी अपने काम के घंटों को थोड़ा एडजस्ट किया। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को फिर से समय देना शुरू किया। स्नेहा जब वापस बेंगलोर जाने लगी तो मैंने उसे गले लगाया। स्नेहा, मैंने कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। उसने मेरी आंखों में देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। बस जीजू, दीदी का ख्याल रखना, वो बहुत अच्छी हैं। उसकी बातों में अब सिर्फ बहन के प्रति प्यार और चिंता थी। मेरे मन में उसके लिए अब कोई और भावना नहीं थी, सिर्फ सम्मान और आभार। वो एक परी की तरह हमारी जिंदगी में आई थी और हमारे रिश्ते को टूटने से बचाकर वापस चली गई थी।
उस दिन से हमारा रिश्ता, मेरा और प्रिया का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। हमने सीखा कि प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि ये समय देने, एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के लिए मौजूद रहने का नाम है। प्रिया और मैं, हमने फिर से अपने प्यार को पाया, वो प्यार जो कहीं खो गया था। हमने फिर से हंसना सीखा, एक दूसरे की आंखों में वो पुरानी चमक देखी। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हम अब भी व्यस्त रहते हैं, पर अब हम जानते हैं कि एक दूसरे के लिए समय कैसे निकालना है। जीवन कभी पहले जैसा नहीं होता, ये सच है। उस रात के बाद मेरा जीवन भी पहले जैसा नहीं रहा। वो रात, वो अंधेरा कमरा और स्नेहा के वो शब्द, वो मेरे लिए एक सबक थे। एक ऐसा सबक जिसने मुझे सिखाया कि रिश्तों की कीमत क्या होती है और उन्हें कैसे संवार कर रखा जाता है। स्नेहा आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। एक प्यारी साली, एक दोस्त जिसने अनजाने में ही सही मेरी शादी को एक नई जिंदगी दी थी। दोस्तों, ये थी राहुल की कहानी, जिसने अपनी साली के शब्दों से अपनी शादी को एक नया जीवन दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते नाजुक होते हैं और उन्हें प्यार, समय और समझदारी से सींचना पड़ता है। कभी कभी एक बाहरी व्यक्ति की नज़र हमें वो सच दिखा देती है जिसे हम खुद नहीं देख पाते। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भावुक कहानियों से जुड़े रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।